Welcome back students. Today we are going to start chapter number 12 light, shadows and reflections. Understand? बेटा आप लोगों ने बहुत सारी चीज़ें ऑब्जर्व की होंगी अपने आसपास लाइट को लेकर के. क्या ऑब्जर्व किया होगा भाई? आप लोगों ने देखा होगा लाइट को ट्रेवल करते हुए. कहाँ से देखा होगा? वेंटिलेटर्स से देखा होगा या फिर जो प्रोजेक्टर्स होते हैं सिनेमा हॉल्स में, या फिर आप लोगों के स्कूल्स में भी अवेलेबल हैं प्रोजेक्टर्स, वहाँ पे भी आप लोगों ने देखा होगा. तो ये पाया होगा कि लाइट जो है वो आपकी तरफ ऐसा लगता है कि हमारी तरफ ट्रेवल कर रही है. ठीक है. वेंटिलेटर्स में क्या होता है कि घरों में यदि वेंटिलेटर से सनलाइट आती है तो उसमें से हमको दिखाई देता है कुछ स्ट्रेट पाथ्स, स्ट्रेट रेज दिखाई देती हैं. सो एग्जैक्टली होती क्या है लाइट? लेट्स सी. लाइट इट इनेबल्स अस टू सी वेरियस ऑब्जेक्ट अराउंड अस. पहली चीज़ तो भाई लाइट हमको इनेबल करती है, हमें एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करती है जिससे कि हम सारे ऑब्जेक्ट्स को जो अपने आसपास हैं उन्हें देख सकें. इट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी इसेंशियल फॉर लाइफ ऑन अर्थ. लाइट क्या है? एक फॉर्म है एनर्जी का जो कि लाइफ पे, जो कि अर्थ पे लाइफ के लिए बहुत ही ज़्यादा इसेंशियल है. कैसे इसेंशियल है उसको भी देख लेते हैं. यू ऑल नो दैट विदाउट सनलाइट प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस इज नॉट पॉसिबल. सो भाई फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस ही नहीं होगा तो प्लांट्स अपना फूड कैसे प्रिपेयर करेंगे? प्लांट्स कैसे खुद को ग्रो और डेवलप करेंगे? उनमें फ्रूट्स कैसे आएंगे? सीड्स कैसे आएंगे? लीव्स कैसे डेवलप करेंगे? तो जब जो प्लांट्स जो कि हमारे एक तरह से हम बात करें तो हमारे लिए एक इनिशियल रिक्वायरमेंट, जो हमारी इनिशियल रिक्वायरमेंट है वो क्या है? प्लांट्स हैं. जब वही ग्रो और डेवलप नहीं कर पाएंगे तो बाकी चीज़ें जो हमारी रिक्वायरमेंट्स हैं वो हमारी फुलफिल नहीं हो पाएंगी. क्लियर? सो वी कैन से दैट we depend on light energy for our requirements of food, oxygen and fuel. So ऑक्सीजन की बात करें भाई, लाइट और ऑक्सीजन का क्या कॉम्बिनेशन है? तो बेटा प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस जब होता है तो उसमें जो प्लांट्स हैं वो ऑक्सीजन रिलीज करते हैं एंड दैट इज बीइंग कंज्यूम्ड बाय अस. एंड ऑल्सो फ्यूल्स की बात करें, सो आप लोग जानते हैं बेटा कि फॉसिल फ्यूल्स जो होते हैं, जो ये प्लांट्स होते हैं, यही डिकम्पोज होते हैं आफ्टर डिकम्पोजिशन ऑफ दीज प्लांट्स. ये प्लांट्स क्या होते हैं भाई कि ये जब इनकी एज कंप्लीट हो जाती है या फिर किसी रीज़न से ये गिर गए तो ये सॉइल के अंदर दब जाते हैं एंड आफ्टर अ लॉन्ग प्रोसेस ऑफ डिकम्पोजिशन they are being consumed by us in form of fuels. Understand? तो ये था भाई कि हमारे लाइफ में लाइट का क्या रोल है. सो ये हमने जान लिया कि लाइट हमारी लाइफ के लिए हर जगह रिक्वायर्ड है. फूड की बात करें, सर्वाइवल की बात करें या फिर फ्यूल की बात करें. नेक्स्ट थिंग इज स्पीड ऑफ लाइट. लाइट की स्पीड क्या है भाई? स्पीड ऑफ लाइट की बात करते हैं. इट्स स्पीड इज अबाउट 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड इन एयर. ये इसकी स्पीड है. इट मीन्स हम ये कह सकते हैं कि यदि हमको बेटा कोई डिस्टेंस ट्रेवल करनी है अबाउट 2000 किलोमीटर्स तो हमको कितना टाइम लगेगा? सो ये तो हम एस्टिमेट कर सकते हैं, कह सकते हैं कि यदि हम भाई बाई ट्रेन ट्रेवल करें तो मे बी 48 आवर्स और लाइक दैट. बट लाइट के लिए क्या है भाई? लाइट के लिए हम ये कह सकते हैं कि ये 1/150th पार्ट ऑफ अ सेकेंड, यानी ये 2000 किलोमीटर, जो ये 2000 किलोमीटर का डिस्टेंस कितने टाइम में ट्रेवल करेगी? 1/150 सेकेंड्स में. अंडरस्टैंड?
अब एक और फैक्ट आपको बताते हैं, जब लाइटनिंग और थंडर होता है, बारिश होती रहती है, उस वक्त आप सुनेंगे बिजली चमकने की और बिजली के कड़कने की आवाज़। तो उस वक्त बेटा हमको क्या होता है कि लाइटनिंग हमें पहले दिखाई देती है, एंड आफ्टर दैट वी आर गोइंग टू हियर द साउंड ऑफ थंडर। तो ऐसा क्यों होता है? इट इज़ बिकॉज लाइट ट्रेवल्स मच फास्टर देन sound. Understand? Now come to the next point, that is sources of light. So sources of light में बेटा first of all natural sources of light. So mainly हम बात करते हैं, एक जनरल व्यू देते हैं। तो sources तो दो हो गए, नेचुरल हो गया और एक मैन मेड हो गया या फिर ह्यूमन मेड हो गया। अंडरस्टैंड? तो नेचुरल सोर्सेज ऑफ लाइट में बेटा द सन, स्टार्स एंड फायरफ्लाइज। एंड ह्यूमन मेड सोर्सेज में क्या हो गया? कैंडल, इलेक्ट्रिक बल्ब्स और वॉट एवर द सोर्सेज दैट इज बीइंग मेड बाय ह्यूमंस टू प्रोड्यूस लाइट। क्लियर? एंड ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स, ऑब्जेक्ट्स दैट प्रोड्यूसेस लाइट ऑफ देयर ओन, यानी ऐसे ऑब्जेक्ट्स जिनकी खुद की लाइट है। For example, the sun, stars, fireflies, and non-luminous objects means objects that do not have light of their own, यानी ऐसे ऑब्जेक्ट्स जिनकी खुद की लाइट बेटा नहीं है। Understand? And they used to borrow light from the luminous objects, वो luminous objects से लाइट को borrow कर लेते हैं। नेक्स्ट थिंग लेट्स सी, अब हम ये कहेंगे कि भाई जब ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स हैं, नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स हैं, बट वी आर एबल टू सी ईच एंड एवरी ऑब्जेक्ट, कैसे होता है ये? तो बेटा जो लाइट होती है फ्रॉम ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स, इट फॉल्स ऑन द नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स, ये नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स पे फॉल करती है, एंड इट गेट्स रिफ्लेक्टेड इन वेरियस डायरेक्शन। और ये क्या करती है भाई? रिफ्लेक्ट करती है वेरियस डायरेक्शंस में, और इसी प्रोसेस के थ्रू ये हमारी आइज़ तक भी पहुंचती है, यानी ऑब्जेक्ट से हो करके हमारी आइज़ तक पहुंचती है, आँखों तक पहुंचती है, एंड बिकॉज ऑफ दैट वी आर एबल टू सी द ऑब्जेक्ट्स। गॉट इट? सो यहाँ पे एक चीज़ है भाई, रिफ्लेक्टेड। तो रिफ्लेक्टेड का मतलब होता है भाई रिफ्लेक्शन। क्लियर? रिफ्लेक्शन को हम अभी यहाँ पे सिर्फ आपको इतना ही बता देते हैं कि रिफ्लेक्शन मीन्स होता है बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट, किसी सरफेस से टकरा करके वहाँ से किसी एंगल पे बाउंस कर जाना, दैट इज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। मून की बात कर लेते हैं भाई। मून हमेशा हमको शाइन करता हुआ दिखाई देता है, बट दैट इज अ नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट as it shines by the light of the sun। भाई मून हमको हमेशा शाइन करता हुआ दिखाई देता है, बट इट इज अ नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। तो ये शाइन इसलिए करता है बेटा क्योंकि सनलाइट जो होती है ये इस पे पड़ती है, एंड आफ्टर फॉलिंग ऑन द मून इट गेट्स रिफ्लेक्टेड, एंड बिकॉज ऑफ दैट रिफ्लेक्शन द मून शाइन्स। अंडरस्टैंड? नेक्स्ट थिंग हम देखेंगे, हाउ लाइट ट्रेवल्स। लाइट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन। लाइट बेटा हमेशा स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है, एंड दिस प्रॉपर्टी ऑफ लाइट ऑफ ट्रेवलिंग इन स्ट्रेट लाइन इज नोन एज रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट। इस प्रॉपर्टी को हम लोग क्या बोलते हैं? रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट बोलते हैं। एंड एक सिंपल सी एक्टिविटी मैं आप लोगों को बताता हूँ, आप लोग घर पे इस चीज़ को करके देख सकते हैं कि लाइट जो है वो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है या नहीं। सो बेटा आपको करना क्या है? सिंपल सी चीज़ है, एक रबर ट्यूब लेना है, रबर की पाइप ऑफ शॉर्ट लेंथ, और आपको अपने टेबल पे एक कैंडल जला लेनी है। नाउ अब आप उस रबर पाइप के थ्रू देखने की कोशिश कीजिए कैंडल फ्लेम को। क्लियर? सो आई होप यू आर एबल टू सी द लाइट, बट यदि आप उस रबर ट्यूब को बीच से बेंड कर देंगे, फोल्ड कर देंगे, मोड़ देंगे यदि, देन
you are not able to see the light. Understand? So ये जो एक्टिविटी है बेटा, ये आपको प्रूव कर देगी कि लाइट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन. अंडरस्टैंड? अब भाई देख लेते हैं लाइट को, कि आप लोगों ने देखा होगा कि लाइट एक बंच में ट्रेवल करती है, बट बेटा होता क्या है, लाइट में भी रेज होती हैं. क्लियर? रे का मीन्स क्या होता है? अ वेरी नैरो पाथ ऑफ लाइट रिप्रेजेंटेड बाय अ लाइन विथ एरो हेडेड दैट शोज इट्स डायरेक्शन ऑफ ट्रेवलिंग. मीन्स रे ऑफ लाइट की बात करें बेटा, तो रे ऑफ लाइट जो होती है वो इस तरह से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं. क्लियर? A very narrow path of light represented by a line arrow headed, and this arrow headed it shows the direction of traveling of light. ये शो करता है भाई, ये एरो मार्क जो है ये शो करता है कि लाइट किस डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही है. और बेटा ये होती है हमारी रे ऑफ लाइट. बीम की बात करें तो हम ये कह सकते हैं कि कंसिस्ट ऑफ सेवरल रेज, मीन्स combination of rays of lights. कई रेज आपस में मिलकर के एक बीम बनाती हैं, बीम ऑफ लाइट. अंडरस्टैंड? एंड दीज रेज, और ये रेज बेटा इट कैन बी पैरेलल और रैंडम. पैरेलल हो भी सकती हैं, पैरेलल नहीं भी हो सकती हैं, बट दीज बोथ आर बीम ऑफ लाइट. अंडरस्टैंड? सो और ये बेटा ये डिपेंड किस पे करता है? इट डिपेंड्स ऑन द सोर्स ऑफ लाइट, कि रेज पैरेलल होंगी या फिर पैरेलल नहीं होंगी. अंडरस्टैंड? सो दिस इज ऑल फॉर दिस क्लास, एंड इन अवर नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस समथिंग मोर अबाउट दिस चैप्टर, अबाउट लाइट, रिफ्लेक्शन एंड शैडोज.